के या आखिरी दर्शक तक के बीच में जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप समय के इतिहास सबसे खराब समय में अपने कला और साहित्य के लिए वक्त निकालना आपने अपनी जिम्मेदारी समझी। आप बस यूं ही नहीं चले आए, बल्कि आप बहुत से जरूरी काम छोड़कर आए। घर से निकलने के रिस्क को स्वीकार करके आए, ना आने की सौ बहाने को घटिया बता कर आए। अरे क्या मिलेगा जाकर, जैसे सवालों को अंगूठा दिखाकर आए। आप अपने उस घर को छोड़कर आए जो इस कायनात में आपको सबसे प्यारा है। प्यारे दर्शकों, ये नाटक पूरी तरह मंच पर अवतरित हो जाए उससे पहले मैं आप सबसे अपनी पूरी क्षमता, प्रेम और स्नेह के साथ निवेदन करता हूं कि अपना पूरा ध्यान मंच की ओर रखें, आंख और कान को दृश्य में गड़ा दें, क्योंकि मंच के अखाड़े का हर एक शब्द पहलवान है। इस कहानी का नाम काली सलवार। जी हाँ, किसी भी हालत में इस कहानी का नाम पीली सलवार, नीली सलवार या गुलाबी सलवार नहीं हो सकता था। जी हाँ, नहीं हो सकता, क्योंकि कपड़ों के जो रंग होते हैं उनकी भी एक भाषा होती है, एक व्याकरण होता है, एक व्यवहार होता है और एक मैसेज होता है। ये सुल्ताना की कहानी, सुल्ताना की। अरे सुल्ताना नाम सुनकर किसी को कोई हरकत नहीं हुई? इसे मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, ये एक औरत की कहानी है। कुछ शहरों पे चमक आई, इसे मैं और विस्फोटक तरीके से कहता हूं, ये एक वेश्या की कहानी है। ये एक औरत की कहानी है जो एक वेश्या है, जिसका नाम सुल्ताना है। वेश्या कहानी में ये भी गलत शब्द आ जाना लजीज खान में कंकर आ जाने के समान है, जायका बिगड़ जाता है। आज जो सुल्ताना एक वेश्या है, वो गुजरे कल में किसी की बीबी थी, तो किसी की बहन थी, तो किसी की बेटी थी। बेटी शब्द कोश में से यदि बेटी शब्द निकाल दिया जाए तो पूरा शब्द कोश मरुस्थल हो जाए। बेटी जैसे शब्द ने शब्द कोश को हरा भरा बनाकर रखा है। मंच पर एक औरत आ रही है। आदाब, कैसे हैं आप सब? क्या पेश करूं? क्या पसंद करेंगे आप? यादगार जमाना है हम लोग, याद रखना, बसाना है हम लोग। बालों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। किसको चाहूं, किसको पूजूं, किसको ठुकरा दूं? मेरी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है। मैं आप सबसे पूछता हूं, यहां ऐसा कौन है जो अपने आप को नहीं बेचता? गला अपना, शायर गायक अपना गला बेचता है, पेंटर अपनी उंगलियां बेचता है, शायर अपना तसव्वुर बेचता है, विद्वान अपना ज्ञान बेचता है, व्यापारी अपनी बुद्धि बेचता है। ये अपने शरीर का एक हिस्सा बेचे तो वाह वाह, और वेश्या अपने शरीर का एक हिस्सा बेचे तो छी छी। यहां हर आदमी अपने को कैश करने में लगा है, और यही काम अगर वेश्या करे तो सबकी भवें तन जाती है। शंकर हुसैन, शंकर हुसैन, एक औरत अपना तन बेचने का धंधा क्यों करती है? ये सवाल तो दो तरह के लोगों से पूछना चाहिए। एक वो लोग जिनका पेट भरा हुआ है, मतलब जब खाना है, रहना है, वो लोग भी क्यों करें? और दूसरा, जिनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, जिनका परिवार एक एक दाने के लिए तरसता है, दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों के जवाब है। हकीकत ये है कि यूं ही नहीं बेचता आदमी ईमान को, भूख ले आती है ऐसे मोड़ पर इंसान। हाय हाय, क्या
जालिम, ये अपने झोले में हर पार्टी के झंडे और हर मजहब की टोपी रखता है। दूसरा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के भरोसे चल रहा है और अपना देश टोपी और झंडे के भरोसे। ये ले लीजिए। अम्मू की कहानी पर आए। काली सलवार। कुछ लोगों का कहना है ये सुल्ताना की कहानी, कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं, ये सुल्ताना की आड़ में हर एक औरत की कहानी। कुछ लोगों का कहना है ये एक वेश्या की कहानी है, इसका किसी सुल्ताना या किसी औरत से कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं नहीं, ना तो ये सुल्ताना की कहानी है और ना ही शंकर हुसैन की और ना ही खुदा बख्श की। ये कोई अश्लील कहानी नहीं है, ये एक धार्मिक कथा, धर्म की पवित्र भावनाओं से लबालब भरी एक कहानी। दर्शकों, आप ये जो नाटक देखने आए वो एक धार्मिक नाटक है। इन वेश्याओं के ध्यान में हर एक आदमी रहता है, लेकिन ये कभी किसी को याद नहीं करती। याद मोहब्बत में किया जाता है और इस धंधे में सब होता है, बस प्यार नहीं। शंकर हुसैन, आपका घर कहाँ है? मेरा घर कहीं नहीं है। तो फिर आप रहते कहाँ? पास के मकान में रहता हूँ। यानी वही मकान तो आपका घर हुआ? नहीं, क्यों? मेरा घर नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ चमचा, चिमटा, तवा ये सब ना हो, वो घर नहीं होता। तो आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं? उनके बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। वैसे मैं अक्सर उस तरफ होता हूँ जिस तरफ कोई नहीं होता है। और उन लोगों से मैं दूर रखता हूँ जो धर्म में जिनकी आस्था रहती है, लेकिन फिर भी त्योहार वाले दिन छुट्टी मांगते हैं। हाँ तो दर्शकों, इसमें सुल्ताना के अलावा दो अहम किरदार हैं। एक जैसा मैंने जिक्र किया शंकर हुसैन और एक खुदा बख्श। दोनों एकदम उलट मिजाज के आदमी हैं। शंकर हुसैन बाहर से बादशाह लेकिन अंदर से खूबसूरत। खुदा बख्श बाहर से हसीन लेकिन अंदर से गुरु गंदा और भद्दा। खुदा बख्श अपनी इच्छाओं के बीच झुलसता भाई नर्क था। जब भी वो किसी
जवान औरत को देखता तो उसकी आंखों में कुत्ते भौंकने लगते। कितना अंधकार था उसके जीवन में, उसका पूरा जीवन चमकने की चाह में मिट गया। कुछ भी कहो सुल्ताना, दिल्ली सबको नशे में रखती है और अपने तो अलग ही मजे हैं। दिल्ली का हर एक बाशिंदा नशे में। क्या चरस मिलती है यहाँ, ऐसी चरस अंबाला में नहीं है। हाँ, दिल्ली की खासियत है, हर आदमी यहाँ नशे में है। किसी आदमी को दौलत का नशा और किसी बाशिंदे को कुर्सी का, और हम जैसे बाशिंदे अपने औहदे के। अरे सुल्ताना, नशे से याद आया, कहाँ गई तेरी चरस की पुड़िया? यहाँ हो तुम जालिम। इधर आओ, इधर आके बैठो। बैठ गए। 2 महीने हो गए हैं, एक पैसे की आमदनी नहीं हुई है, ऐसा कैसे चलेगा? अरे सुल्ताना, जुम्मा 4 दिन हुए यहाँ आए हुए, थोड़ा सब्र करो। सब्र? तुम्हारे सब्र के चक्कर में एक दिन यहाँ कब्र खुद जाएगी मेरी। अब तो खाने के भी पैसे नहीं है, और ना जाने सब कुछ बेच के तुम कैसा खिलौना ले आए हो। अरे पागल, खिलौना नहीं, उसे फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब मैं नहीं जानती। दबक्श, मैं कहती हूँ हम वापस अंबाला चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं रखा है। तुम ये लो, ये लो, ये आखिरी है, इसको बेचकर तुम टिकट ले आओ, मैं सामान बांध देती हूँ। सुल्ताना, हम आज ही चलेंगे। सुल्ताना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सुल्ताना, आओ मेरे पास आओ, छोड़ो ये, आओ मेरे पास। दबक्श, सुल्ताना आओ यहाँ बैठो, बैठो सुल्ताना, बैठो। सुल्ताना, थोड़ा वक्त दे दो मुझे। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हम खरीद लें, तुम यहाँ बैठ के ना किराया वसूल करो सेठानी की तरह। तुम्हें अपने खुदा पे भरोसा नहीं? अरे अपने खुदा पे नहीं तो अपने खुदा पे तो भरोसा करो। थोड़ा वक्त ही तो मांग रहा हूँ तुमसे। सुल्ताना, थोड़े वक्त की बात, बस थोड़ा वक्त। नहीं, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है, मेरी बात भरोसा नहीं। ठीक है सुल्ताना, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो मत ना करो भरोसा। ठीक, कोई है? गुलाब जामुन, रसमलाई खाए। सुन, ये सब मैं कर दूंगा, तू जाके टॉफी खा। तो ये है अंबाला की वो रसमलाई जो अभी तक दुल्लू ने चखी तक नहीं। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं 20 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगी। देना है तो दो, वरना चलते बनो।
पहली है कि सबकी कीमत पहले से ही मालूम है। हमने सुना है आप नृत्य बहुत अच्छा करती हैं। दिखाइए जरा। इस बात का था कि नहीं आप वो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ तो क्या होगा? आप मुझको समझ क्यों रहे थे? ये जो आप हैं, क्या हूँ मैं? ये जो आप होना नहीं चाहते थे, मैं क्या नहीं होना चाहती? वो जो आप होना चाहते हुए हो गई। आप साफ सीधे लफ्जों में नहीं बोल सकते। हाँ, आप इशारों में नहीं समझ सकते। खैर छोड़िए ये बहस, हम काम की बात करें। हाँ, काम। क्या यही एक कमरा है क्या? नहीं, एक कमरा और है, उधर रसोई भी है। लेकिन आपको कमरों से क्या? आपको तो सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए। नहीं, अगर मैं किसी से मतलब रखता हूँ तो बड़े अच्छे ढंग से मतलब रखता हूँ।
और अगर मैं सोता हूँ तो हो सकता है कि मैं खाने माँ बाप के बारे में पूछूं। अरे ऐसा ग्राहक तो सुल्ताना ने नहीं पढ़ा है। सुल्ताना नाम था आपका? जी हाँ, मेरा नाम नहीं पूछेंगी? मैं ग्राहकों से उनका नाम नहीं पूछती, उनकी जरूरत पूछती और उनको अपना रेट बता। पहले तो आज मेरे पास पैसे नहीं। होश में तो हो, मेरे पैसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। क्या ये खाना का घर समझ के आ गए हो? तो मैं कोई आम ग्राहक नहीं हूँ, मैं बहुत अलग किस्म का ग्राहक हूँ। मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ, तुम एक बार सुन लो मैं क्या चाहता हूँ, फिर जो तुम्हारा रेट होगा मुझे बता देना। जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं एक बार सुन लो। अच्छा बताओ। देखो देखो सुल्ताना, जिस दिन भी मेरे पास पैसे होंगे मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ रहूँगा, ठीक है? मंजूर तुम्हें? तुम सुबह सुबह मेरे लिए चाय बनाओ, बाथरूम में नहाने के लिए गर्म पानी रखो, नहाकर बाहर आओ तो मुझे कपड़े देना, बड़े लाड से कहना कि आज ये फिर मेरे लिए टिफिन बनाना, वो टिफिन मेरे हाथ में पकड़ाकर मुझे दरवाजे तक छोड़ना, दोपहर में कॉल करके पूछना कि मैंने वो खाना खाया या नहीं। फिर शाम को जब मैं थका के वापस आऊँ तो मुझे दरवाजे पर ऐसे खड़ी हुई, फिर मेरे लिए चाय बनाना, फिर थोड़ी और शाम के में हम ऐसे धनिया प्याज आलू मिर्च ये सब खरीदते जाएंगे। पर तुम आना सीधा रसोई घर को चले जाना खाना बनाने, मैं यहीं कहीं ऐसे ऐसे रेडियो पर गाने सुनूंगा। फिर हम साथ बैठकर खाना खाएं। इस दौरान तुम मुझे अपने पूरे दिन की कहानी सुनाओ, मैं सुनूंगा, फिर हम समझ लेंगे। हाँ तुम दोनों करके सो जाना, मैं दोनों करके सो जाना। ये है मेरी डिमांड, तुम उतना नहीं। रेट तो ग्राहकों को बताया जाता है और आप ग्राहक नहीं। वैसे नाम क्या बताया? शंकर हुसैन? ये कैसा नाम हुआ? आधा हिंदू आधा मुस्लिम। मेरे पिता हिंदू थे और मेरी माँ शिया मुसलमान। अच्छा आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछूं? नहीं नहीं, आप बुरा मान जाएंगे। पूछो, मैं बुरा नहीं मानता। आपका रंग इतना काला क्यों है? ये अपना रंग ये मैंने बनाया। खैर मैं अभी चलता हूँ। आप नहीं सुल्ताना, अभी मैं चलता हूँ। शाम को यही तुम्हारी गली में घूमता हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बता दें, बहुत काम था। चलिए ये मैं तुम्हारे छोड़ू, आ जाओ। कुछ दिनों बाद ये शख्स मेरे को कुर्ते की तरह खूबसूरत और बनियान की तरह जरूरी लगने लगा। ये अकेला अपने आप में महफिल था। ये कभी अकेले नहीं रहता था, उसके साथ हमेशा इसकी अदा रहती थी। आपके लिए। अच्छा आप सुल्ताना से मिले कैसे? ढंग से बोलिए, कौन है वो? अच्छा सुल्ताना, तो चिट्ठियाँ बिना तो सही जगह पहुंच जाती है। और कुछ बताइए सुल्ताना के बारे में।
जिस्मों की भीड़ है कि उसका मन शायर की तरह, उसका चेहरा गजल की माने, उसकी आंखें गजल के मिसरे हैं, वो लोकगीत की तरह मीठी, लोक संगीत की तरह रसीली और लोक नाट्य की तरह गठीली। वैसे इस पेशे की जितनी भी औरतें होती हैं वो एक चलता हुआ मकान होती है, अभिनय कौन किराए पे। खैर, इंसानी जिस्म भी चमड़े का एक झोपड़ा ही है, लेकिन इसे भी सड़ जाता है। तेरे मेहनती अंदाज और मालिक के रहमो करमों से मैं आज तुझे कुछ बताने जा रहा हूं। क्या बाबा? उस गड़े हुए खजाने के बारे में जो हर किसी को नहीं मिलता। खजाना
हाँ, खजाना पाना चाहता है उसे? बेशक बाबा, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। क्या कर सकता है तू? फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। ये असली चांदी है? एकदम असली, बेशकीमती, नायाब। अच्छा, तो हम भी तुझे पीर बाबा का एक बेशकीमती ताबीज से नवाजना चाहते हैं। खड़ा हो, हाथ दे अपना। जो उस खजाने तक पहुंचने में तेरी मदद करेगा, तो तुझे तेरे मकसद तक पहुंचाएगा। शुक्रिया। अब जा और सुन, जल्दी आएगा तो जल्दी पाएगा। मुहर्रम के दिन बहुत करीब है। जब मैं अंबाला में थी तो 10 दिन तक धंधा बंद रखती थी। ताजिए के जलूस में जाती थी, करबला वाली के गम में शामिल होती थी, सबीर का शरबत पीती थी। पर अब मैं दिल्ली में हूं तो क्या हुआ? मैं यहां पे भी इमाम बाड़ा जाऊंगी, ताजिए के जलूस में शामिल भी होंगी, करबला वाले के गम में भी शरीक हूँ। पर इमाम बाड़ा में तो काले कपड़े पहनते हैं। मेरे पास काली कुर्ती और काला दुपट्टा तो है, पर काली सलवार तो है ही नहीं, और इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने लिए काली सलवार सिलवा सकूं। ये खुदा बख्श, ये भी 4 दिन से घर नहीं आया। वो घर आए तो मैं उसको कहूं कि मेरे लिए काली सलवार ला दे। आ गए? खुदा बख्श, वो मुहर्रम के दिन बहुत करीब है, तो देखो मेरे पास काली कुर्ती और काला दुपट्टा तो है, पर काली सलवार नहीं है। तुम मेरे लिए काली सलवार ला दो। बस यही एक वजह सुल्ताना की मेरा खाने का मन नहीं है। घर आओ नहीं कि तेरा फरमाइशी कार्यक्रम शुरू हो जाता। सुल्ताना देख, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तो अपने कानों से सुन, और मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग के अंदर डाल दे। तू जानती है भाई 3-4 दिन कहाँ था? जानती है? तू कुछ नहीं जानती। इन दिनों में पीर बाबा की खिदमत में हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है मुझसे खुश होकर वो खजाने का राज मुझे बताएंगे। मेरी ये पूरी दुनिया देखेगी अपने जलवे। पूरी दिल्ली मेरे कदमों की नोक पर हो। मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना बसाना, मुझे सिर्फ एक
ये मुहर्रम। क्या क्या बोला तूने? क्या बोला? क्या बोला तूने? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? ए, हाथ दो दे। तूने? ए, साली। रुक। मेरी मुहर्रम को निकल जा यहाँ से। नहीं बदोश है, कभी मैं निकाल दूंगी उसको। उस रात सुल्ताना के अश्क बहुत बहे, पर सिसकी एक ना निकली। वो इस दुनिया में अकेली थी, ना तो कोई इसके आगे था, ना कोई इसके पीछे। उसे लगने लगा कि मामूली सी काली सलवार के लिए सिर्फ अपने गुनाहों की वजह से दूर है। वो अपने अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफी कैसे मांगे? उसे तो दुआ करने भी नहीं आती थी। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कोई रौनक नहीं है। वो एक चिता है और वो भी बुझी हुई। अब सुल्ताना के पास कुछ था, वो थे उसके आंसू। क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं माफी मांग सकूं? खुदा, अगर तू है तो भेज अपने किसी नेक बंदे को और कर दे साबित कि तू खुदा सिर्फ नेक बंदों का ही नहीं है, गुनहगारों का भी तू परवरदिगार है। कर ले शामिल इस पापन को अपने नेक बंदों की टोली में। मैं तुझसे रहम की भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने सुना है तू भूख
बनाकर तुम्हें दे दूंगा।